हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। तो आज का हमारा चैलेंज है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक अनसॉर्टेड इंटीजर आ रहे हैं नम्स, ठीक है, और उसमें से हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करना है जो कि नम्स में नहीं प्रेजेंट है। और ये काम हमको करना है बिग ओ ऑफ एन टाइम में, मतलब लीनियर टाइम होना चाहिए, और विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, दैट इज कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, डोंट डू नॉट गो टू द टैग कि हार्ड प्रॉब्लम है तो इट मस्ट बी अ वेरी हार्ड एल्गोरिथम समथिंग लाइक दैट टू इम्प्लीमेंट। इट्स एक्चुअली नॉट दैट हार्ड। ओके, सो लेट अस नाउ सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन को देख के लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सोर्ट करते हैं। तो सोर्टिंग में क्या होगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कंज्यूम होगी वो होगी एन लॉग एन। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा बट वो कांस्टेंट स्पेस में भी हो जाएगा, बट स्टिल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन लॉग एन। ठीक है, सेकेंड अप्रोच दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि हम एक हैश सेट यूज कर लें, राइट, या हैश मैप यूज कर लें, कुछ भी। बेसिकली हैश सेट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यूज इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए है ना, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर मिसिंग है। ठीक है, तो हैश सेट वाले भी क्वेश्चन में एक चीज़ ये रहेगी, अगर तुम उससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कि यहाँ पे जो आंसर की रेंज होगी ना, यहाँ पे जो आंसर की रेंज होगी दैट विल बी, जो भी ये लेंथ है इसकी, मान लो n लेंथ है इसकी, ठीक है, तो 1 से लेके n+1 के बीच में ही जो हमारा आंसर होगा वो लाई करेगा। दैट इज जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए वो सिर्फ इस रेंज में होगा। देखो क्या हो सकता है कि तुम्हारी एरे ऐसी दी है, ठीक है, 1 2 3 4 है, तो इसके लिए आंसर क्या आना चाहिए, इसके लिए आंसर आना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि होगा 5, जो कि इस एरे में नहीं प्रेजेंट है, राइट, जो कि इस एरे में नहीं प्रेजेंट है। और तो ये अगर 5 देखो तो कौन सी रेंज में, इसी रेंज में, और ये 5 मैक्सिमम हो सकता है, मतलब जो मैक्स लिमिट है आंस की वो n+1 ही होगी। तो मतलब ये है कि जो रेंज होगी आंस की वो होगी 1 से n+1 के बीच में ही। तो अगर तुम हैश सेट भी यूज करते हो तुम उसमें सारी वैल्यूज डाल लो और फिर इसमें आइट्रेट करो और फिर सीधा देखते जाओ सेट से कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, और जैसे तुम्हें एक वैल्यू मिले इस रेंज में जो कि सेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हैश सेट वाला एक केस है ना, जब हैश सेट यूज करोगे उस अप्रोच में कैसे सॉल्व करना है। लेकिन हैश सेट में प्रॉब्लम क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर है बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। अब इस स्पेस को हमें रिड्यूस करना है और बनाना है बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो अब ये डिस्कस करते हैं हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका अप्रोच काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ये है कि हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एरे के अंदर जो कि इस रेंज में लाए करते हैं, उन्हें उनकी सही जगह पर ले जाएंगे। तो बेसिकली मतलब ये है कि देखो 0 1 2 3, अब सही जगह पे ले जाने का मतलब ये है कि जो 1 है ना उसकी प्लेस होनी चाहिए 0। ठीक है, तो ये 1 को बेसिकली हम यहाँ 0 पे ला रहे हैं, ठीक है, और ये जो n है वो यहाँ पे आ रहा है n-1 वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये इनकी सही पोजीशन है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, 0 पर लेके जाएंगे जो कि उसकी सही पोजीशन होगी। तो किसकी सही पोजीशन है, 1 की, तो एरे के अंदर जहां पर भी 1 है ना तो वो इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो 1 यहाँ पर है तो इसकी सही पोजीशन है ये वाली, तो 1 को यहाँ पर बैठा दिया। फिर इस 1 पोजीशन पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चेक करो क्या 2 है, नहीं है 2, राइट। तो यहाँ ये पोजीशन खाली है, यहाँ पे और कोई वैल्यू हो सकती है बट ये पोजीशन अज्यूम कर लो खाली है। 2 पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 वैल्यू है तो 3 को इस पोजीशन पे बैठा दिया, ठीक। इस पोजीशन पे 3 की पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए, 4 को अपनी सही पोजीशन पे बैठा दिया। अब ये जो -1 है ना, तो जब भी तुम ये करोगे तो क्या होगा, तुम जब आइट्रेट करोगे एरे के अंदर यहाँ पर जाओगे है ना, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि मिसमैच कहाँ हो रहा है, क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो, इन सारी वैल्यूज को उनकी सही पोजीशन पे लेके जा रहे हो, बट ऑब्वियसली अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 1 और 0 है, ठीक है, अगर एरे के अंदर 1 है ही तो वो यहीं आएगा, ठीक है, उसको यहीं पर बैठाना है। अगर एरे के अंदर 2 है ही तो वो 2 यहीं पर बैठेगा, इसको भी यहीं पे बैठाना है। सिमिलरली 3 है तो 3 अपनी पोजीशन पे बैठेगा, जैसे विच इज 2 इंडेक्स। सिमिलरली 4 प्रेजेंट है तो वो अपनी पोजीशन पे बैठेगा विच इज 3 इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से
तुम्हारी जो वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर वो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगी, बट वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी अपनी पोजीशन पे जो एरे के अंदर है ही नहीं, ठीक है। और ये हम करेंगे किस लिए, किस नंबर के लिए, ठीक है, ये सिर्फ हम इन रेंज में जो नंबर लाई करते हैं उनके लिए करेंगे, क्योंकि यही अपनी सही पोजीशन पे बैठ सकते हैं जाके, ठीक है। तो पहला स्टेप है सारे नंबर को उनकी सही पोजीशन पे ले जाना जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर पुटिंग देम एट देयर करेक्ट पोजीशन, यू हैव टू आइट्रेट अगेन इनसाइड ऑफ दिस एरे, ठीक है, एंड फाइंड आउट द मिसमैच। तो मिसमैच कैसे मिलेगा, तुम शुरू से आइट्रेट करोगे और देखोगे कि ये जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हैं हम, क्या वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आंसर इज यस, तो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल गो टू दैट पॉइंट वेयर देयर इज अ मिसमैच। तो वो मिसमैच कहाँ है, यहाँ पर है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2, राइट, दैट इज दिस इंडेक्स प्लस 1, कि जो 2 था वो नहीं प्रेजेंट है सारे के अंदर, दैट इज वाई यहाँ पर मिसमैच हो रहा है। अदरवाइज अगर 2 प्रेजेंट होता तो अपनी पोजीशन पर आ जाता, राइट। तो ये एल्गोरिथम है। पहले तो फर्स्ट स्टेप इज पुट एवरी इंटीजर इन दिस रेंज, इंटीजर इन रेंज दिस टू देयर करेक्ट पोजीशन। उसके बाद start iterating in the array and find the position of mismatch, which will be your आंसर, राइट। यहाँ पर आंसर 2 ही होना चाहिए था ना, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इसमें नहीं प्रेजेंट है, विच इज 2, क्योंकि 1 से हम देख रहे हैं, 1 सबसे पहले स्मॉलेस्ट इंटीजर है, क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, यस। 2 इसके बाद वाला इंटीजर है, क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं, तो 2 ही आंसर हो गया, राइट। और इस एल्गोरिथम से हमने देखा 2 ही आंसर आ रहा है, तो बेसिकली यही एल्गोरिथम हम यूज करनी है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसमें एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला इटरेशन होगा, ठीक है, जो पहला इटरेशन होगा ये भी बिग ऑफ एन का ही होगा, बट इस इटरेशन हम क्या चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स है ना उनको उनकी करेक्ट पोजिशन बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो पहले हम इधर से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 है इसको एज हम इंडेक्स चेक करेंगे, ठीक। तो हम क्या देखेंगे कि क्या ये 3 अपने करेक्ट पोजिशन पर है, तो वी कैन सी इट इज़ नॉट एट इट्स करेक्ट पोजिशन। तो हम करेक्ट पोजिशन पर जाएंगे, ठीक है। अब इसको करेक्ट पोजिशन लेके कैसे जाएंगे, मान लो इस 3 को मैंने यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया कि ये 3 तो यहाँ होना चाहिए, है ना, 2 इंडेक्स पे, तो मैंने ऐसे 3 को डाल दिया, बट ये -1 कैसे जाएगा, तो ऐसे थोड़ी एरर आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे बेसिकली 3 को उसकी करेक्ट पोजिशन पे ले जाने के लिए। 3 को तो हम ले जाएंगे उसकी करेक्ट पोजिशन पे, बट इस पोजिशन पे हम स्वैप कर देंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम इन दो वैल्यूज को हम जाएंगे इस इंडेक्स पे, तो इस इंडेक्स पे कैसे जाएंगे, हम जाएंगे nums of I -1, ठीक है। तो nums of I which is 3, 3 - 1, इट दैट इज करेक्ट पोजिशन फॉर दिस 3 नंबर, राइट। तो इधर जाएंगे, इस इंडेक्स को nums of I से स्वैप कर देंगे, ठीक है, इसको हम स्वैप कर देंगे। तो जैसे ही स्वैप करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखो 3 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, बट क्या -1 अपने करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं। सी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यही बात है कि जो नेगेटिव नंबर्स होंगे और जो नंबर्स आउट ऑफ बाउंड होंगे, दैट इज द नंबर्स विच आर नॉट इन द रेंज ऑफ 1 to n, वी विल नॉट कंसिडर देम फॉर अ स्वैप, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इस पोजीशन पे गए, हमने आइट्रेट करना स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे देखा 3 था, 3 को अपने करेक्ट पोजीशन पे लेके गए, ठीक है। अब हम इस पोजीशन से ना हिलेंगे नहीं जब तक कि यहाँ पे पोजीशन ये करेक्ट नहीं हो जाती, जो भी नंबर यहाँ पर है, ठीक है। बट जैसे ही ना हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा ना, तो हम उसको स्वैप नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे यहाँ। रीजन बीइंग कि माइनस जो भी नंबर्स हैं, राइट, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। और वो नंबर्स जो कि इस रेंज में नहीं आ रहे हैं उनसे भी हमें कोई मतलब नहीं है ना। बेसिकली नंबर्स जो कि लेस देन 0 हैं और नंबर जो कि ग्रेटर देन n है, वो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा आंसर होगा ही इस रेंज के अंदर, 1 से n के अंदर, राइट। तो हम इसको नहीं टच करेंगे, ये बेसिकली हमारा ठीक है, इट इज एट इट्स करेक्ट पोजिशन, मूव अहेड, ठीक है। हम आगे जाएंगे अपने आइट्रेशन में।
यहाँ पर है। तो हम देखेंगे 5 शुड बी एट इट्स करेक्ट पोजीशन। तो 5 की करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए इंडेक्स नंबर 4 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसके करेक्ट पोजीशन पे इसको लेके चली गई। तो 5 मेरा करेक्ट पोजीशन पे है, बट क्या ये 1 अपने करेक्ट पोजीशन पे है? नहीं। 1 की करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए 0th इंडेक्स, राइट। हम क्या मैपिंग क्या कैसे कर रहे हैं कि 1 0 पे जाना चाहिए, 0 इंडेक्स पे, मतलब 0 से लेके n-1, दिस इज द मैपिंग दैट वी आर डूइंग, ठीक है। तो 1 का करेक्ट पोजीशन इज दिस पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी पे खड़े रहेंगे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्वैप कर दिया 1 को, तो 1 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया और -1 यहाँ आ गया, और अभी मैं इस करेंट पोजीशन पे खड़ी हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये क्या हो गई, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गई, तो हमें नेगेटिव वैल्यूज को टच ही नहीं करना है, तो हम आगे मूव कर जाएंगे आइट्रेशन में, ठीक है। हम यहाँ पर आइट्रेट करते हुए 3 को देखा, सही पोजीशन पे, ऑब्वियसली इट इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन, सो वी विल मूव अहेड। अब हम आए 6 पे, तो व्हाट शुड बी द 6 करेक्ट पोजीशन। 6 की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, इंडेक्स नंबर 5, ठीक है। तो हम जाएंगे इस पे और इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। वी विल स्वैप दीज वैल्यूज, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है, क्या ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है? यस, एट इट इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि 4 होना चाहिए इंडेक्स नंबर 3 पे, तो इट इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन। तो हम आगे मूव करेंगे, आइट्रेशन में आगे मूव करेंगे, तो हम जाएंगे इस वाले वैल्यू पे, इट इज ऑल्सो एट इट्स करेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम जाएंगे इस पोजीशन पे, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, यस इट इज ऑल्सो एट इट्स करेक्ट पोजीशन, सो हम आगे बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली हमारा आइट्रेशन सारा खत्म हो गया, हमने नम सारे में आइट्रेट कर लिया और हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, विच इज टू पुट एवरी इंटीजर एट इट्स करेक्ट पोजीशन, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, हमको ढूंढना है मिसमैच कहाँ पर है, ठीक है। तो हम एरे में आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे और क्या निकालेंगे, मिसमैच वाली पोजीशन, ठीक है। तो अब हम एरे में स्टार्ट करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे क्या ये वैल्यू, बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ आई, ठीक है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू i+1, है ना, क्योंकि इंडेक्स +1 चेक करेंगे ना, 1 इज इक्वल टू 1, है ना। नम्स ऑफ आई अगर i+1 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि पोजीशन मिसमैच हो रही है, ठीक है। तो हम आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं, हम आएंगे यहाँ पर, यहाँ पे हमने देखा क्या ये मिसमैच है, यहाँ कोई मिसमैच है, नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। आगे का आइट्रेशन में हम यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ मिसमैच, ठीक है, ये वैल्यूज मैच नहीं हो रही हैं, विच मीन्स कि i+1 हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, i+1, दैट इज 2 in this case, and for this test case again the answer is going to be 2 only, right। you can also see इस पूरी एरे में अगर तुम देखो -1 है, 1 है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो नहीं प्रेजेंट है, दैट इज 2, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट एन आंसर यूजिंग दिस एल्गोरिथम। नाउ लेट्स से पूरी एरे में कोई मिसमैच नहीं होता है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई केस है, अगर ऐसा केस है, ठीक है, तो इस पूरी एरे में कोई मिसमैच नहीं है, ठीक है, दिस इज एन एज केस। अगर मिसमैच नहीं है, दैट मीन्स कि एरे लेंथ जो भी है ना, इट इज 5, तो 5+1 इज गोइंग टू बी योर आंसर, सो आंसर इज गोइंग टू बी योर एरे लेंथ +1, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारे नंबर प्रेजेंट हैं 1 से लेके एरे लेंथ तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एरे लेंथ +1, ठीक है। तो दिस इज ऑल, बस यही करना है इस एल्गोरिथम में, पहले क्या करना है, हर नंबर को अपने करेक्ट पोजीशन पे ले जाना है और उसके बाद आइट्रेट करना है दोबारा एरे में और फिर फाइंड करना है मिसमैच वाली पोजीशन, ठीक है। जो भी मिसमैच जहां पर भी हो रहा है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब कोड देख लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बाकी बेसिकली हम यही कर रहे होंगे, ठीक है। और ये कब कर रहे होंगे, ये हम तब कर रहे होंगे जब हमारा नंबर इस रेंज के अंदर लाया कर रहा होगा, 1 से n की रेंज में, ठीक है। लेट अस गो एंड सी द कोड। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लिया एरे का साइज और फिर मैंने आइटरेट करना स्टार्ट किया, फिर मैं वाइल लूप में चल रही हूँ। क्यों चल रही हूँ वाइल लूप में, क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या हुआ था, जब 1 का केस था यहाँ पे हमने शायद 4 एक्सचेंज किया था, ठीक है। 4 एक्सचेंज करने के बाद ये जो यहाँ पे 1 आ गया था, बट 1 वॉज स्टिल नॉट एट इट्स करेक्ट पोजीशन, है ना, तो उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे लेके गए, तब तक लेके जाएंगे जब तक जिस
पोजीशन पे हम खड़े हैं, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं कि उससे पहले वाली जितनी पोजीशन है उन पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं आइटरेशन अपना, ठीक है, और वो भी करेक्ट आइटरेशन, राइट। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वाइल लूप। वाइल लूप में एज आई सेड चेक फॉर द रेंज, ठीक है, तो रेंज क्या होनी चाहिए, 1 से n के बीच में ही होना चाहिए करेंट नंबर, तभी हम उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो नम्स ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड आल्सो बी लेस देन इक्वल टू n। फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो जिस नंबर पे हम खड़े हैं वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी, ठीक है, कि अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, राइट, वेयर वी आर फाइंडिंग द करेक्ट पोजीशन एंड टेकिंग द नंबर्स ऑन देयर करेक्ट पोजीशन एक्सेप्ट द नंबर्स विच आर नेगेटिव और ग्रेटर देन n, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप वॉज टू चेक फॉर मिसमैच। यहाँ से हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो जो भी मिसमैच वाली पोजीशन है वही हम रिटर्न कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। एंड ऑल्सो मान लो कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एज केस है और हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एरे लेंथ प्लस 1 विच इज n+1। सो आई होप नाउ द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू।